हेलो क्लास 10th बडीज, आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या मैं बोलूं इसको कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिनके कंसेप्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे। छोटा सा हमारा सिलेबस है जिसमें एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बिना देरी किए उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -96। मतलब पहला क्वेश्चन है कि -96 टर्म निकालो कि -96 कौन सी टर्म हो सकती है। एपी दे रखा है 21, 18, 15 और ये कहां तक जाएगा, माइनस का 96 जाएगा। इसी में एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द जीरोथ टर्म या फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो उसको भी हम इसमें देखेंगे और यहां पे दे भी रखा है ऑल्सो चेक वेदर जीरो इज द टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। तो देखते हैं जल्दी से। सो इसके अंदर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 21 और जो डी आ रहा है वो 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस का 3 आ रहा है तो ए एन की वैल्यू -96 दी गई है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 माइनस का 96 होगा। सो माइनस का 96 माइनस का 21 इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस का 3। सो माइनस ये हो जाएगा 7 और 1 1 अपॉन माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 1 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। सो n माइनस 1 जो है वो कितना जा रहा है, मेरे हिसाब से 3 से गया 3 बार और 9 बार, n की वैल्यू 39 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाती है 40। अब इसमें हमें बोला है कि इसकी क्या वैल्यू 0 होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 0 हो सकती है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो वहां पे an को क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। an को 0 मानते से ही वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 0। यहां n की वैल्यू नहीं है और n की वैल्यू के लिए मैं तुम्हें एक फंडा बता देता हूं कि n की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज कैसी होगी, होल नंबर होगी। कैसी होगी, होल नंबर होगी। ना तो वो नेगेटिव होगी ना वो 0 होगी, ठीक है। होल नंबर होगी हमेशा, मतलब 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो होल नंबर का ध्यान रखना, ठीक है। सो हम देखते हैं कि 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर 0। सो 21 उधर चला जाएगा, सो वो हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 3 बराबर 21 माइनस में। सो n माइनस 1 माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3 कैंसिल आउट होकर के n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। अब n की वैल्यू n प्लस 1 इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू ये हो जाएगी 8। तो 8th टर्म जो है इसकी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। 8th टर्म पॉसिबल है कि इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ दी nth टर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना कि nth टर्म जो है आपको कितनी दी हुई है, 2n माइनस 1 दी हुई है। तो an की वैल्यू 2n माइनस 1 है। अगर इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है तो a1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1। अगर इसकी सेकेंड टर्म देखनी है तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 1 दैट इज 3 होगी। एपी बन गया है ना। अब उसने बोला इसकी 20th टर्म क्या होगी, तो a20 कितना होगा, a प्लस 19d। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 19 इंटू 2, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। एपी जो होगी 1 और 3 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस मेरे को दिख रहा है कि कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना। तो अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो तुम थर्ड टर्म निकाल के देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 19 टू 38 प्लस 1 दैट इज 39। क्लियर है, ठीक है। तो 20th टर्म कितनी होगी इसकी, 39 होगी। दिस इज द आंसर, 39 इज द आंसर। ओके, गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि 15th टर्म ऑफ एपी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। क्या बोला गया है, 15th टर्म ऑफ एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म। इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लो कि 15th टर्म मतलब a15 इज 3 मोर देन, तो 3 मोर देन ट्वाइस द 7th टर्म, 2 ब्रैकेट a7। तो a प्लस 14d इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट a प्लस 6d प्लस 3। तो a प्लस 14d इक्वल्स टू 2a प्लस 12d प्लस 3। तो इस a माइनस 2a प्लस 14d माइनस 12d बराबर 3। तो माइनस का a प्लस 2d
इक्वल्स टू 3, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब उसने सेकंड कंडीशन दी गई है कि अगर उसकी 10th टर्म जो है वो 41 है, तो 10th टर्म बोले तो a प्लस 9d जो है वो कितनी है 41। तो यहां से हो गया ये, यहां से हो गया ये, इसकी लीनियर इक्वेशन बना देंगे और लीनियर इक्वेशन बना के इसको ऐड कर देंगे तो 11d बराबर कितना हो गया 44। तो d की वैल्यू यहां से हो जाती है 4। d की वैल्यू 4 होते से तो माइनस का a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 3, माइनस का a प्लस 8 बराबर 3, माइनस का a इक्वल्स टू 3 माइनस 8, माइनस का a इक्वल्स टू माइनस का 5 कैंसिल आउट हुआ, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 होगी। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड हाउ मेनी डिजिट्स 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। कितने 2 डिजिट के नंबर हैं डिविजिबल बाय 6? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई? 2 डिजिट नंबर 10, लेकिन डिविजिबल बाय 6 वो सिर्फ 12 है। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 6 वो मेरे हिसाब से होगा 96। ठीक है, तो लार्जेस्ट 2 डिविजिबल बाय 6 वो कितना होगा 96। इज इट क्लियर? अब इसको देख लो कि पहली टर्म तो 12, दूसरी 18, तीसरी 24, ऐसे करके 96। तो a तुम्हें 12 हो गया, d तुम्हारा 6 हो गया, an तुम्हारा 96 हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 96। तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 बराबर 96, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 96 माइनस 12, n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 84 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 6 1 6, 6 3 24, 6 3 24 ही होता है ना, 6 4 24 होता है। कितना होता है यार 6 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 पाया। n की वैल्यू कितनी हो गई 14 प्लस 1, n की वैल्यू हो गई 15। आ गई बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर है 15 नंबर है। हाथों पे भी कैलकुलेट करोगे ना तो भी इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मतलब हो सकता है कि इससे कम टाइम लगे, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर नंबर नहीं दे। ठीक है, तो तुम देख लेना यार तुम्हारे को जैसे समझ में आए, लेकिन नंबर तो इसी फॉर्मेट से मिलेंगे। अगर नंबर के पीछे भागना है तो ये फॉर्मेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेट तो हो रहा है। 12 1 12, 6 1 6, 6 2 12, 18 24 और तुम कैलकुलेट कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ऐसे क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं बहुत इजी होते हैं। फ्रॉम द एंड बोला है तो रिवर्स द होल एपी, रिवर्स द होल एपी। पूरी एपी को रिवर्स किया तो माइनस का 62 कॉमा 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 4 7 और 10 हो गया। ठीक है, माइनस का 62 हमारा ए हो गया और डी जो है वो 4 प्लस 3 7 हो गया। तो डी कितना हो गया 3 हो गया, है ना। 7 में से 4 माइनस करके देख लिया, यहां से नहीं माइनस करने वहां से कर लेंगे। अब इसमें 11th टर्म बोला है तो a11 बराबर a प्लस 10d, माइनस का 62 प्लस 10 इंटू 3, माइनस का 62 प्लस 30, माइनस का 32। आंसर क्लियर? आ गई बात समझ में? हाँ या ना? माइनस का 32 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक चीजें बहुत क्लियर होंगी। अब विच टर्म, वो मैंने पहले ही शॉर्ट में ये क्वेश्चन बोल दिया था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहली नेगेटिव टर्म ढूंढना बहुत मतलब जरूरी हो जाता है। तो जब भी पहली नेगेटिव टर्म बोली जाए वहां क्या मान लो, an को 0 मान लो। a की वैल्यू कितनी है 19 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 1/5 माइनस 19। तो 91/5 माइनस 19, 80 18 5 तो 90 होता है यार। हाँ, तो 90 बने तो सही तो लिखा है, ये 95/5 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस का 4/5 जो होगा हमारा d निकल आएगा। ये माइनस का 4/5 हमारा क्या निकल आया, d निकल आया। इसके बाद हमें क्या करना है, पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। पहली नेगेटिव टर्म कैसे निकलेगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, an को 0 मान के। तो 0 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 0 बराबर 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 4/5। तो माइनस का 19 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 4/5। ठीक है, तो माइनस 19 इंटू 5 अपॉन माइनस का 4 इक्वल्स टू n माइनस 1।
माइनस से माइनस कैंसिल, 19 5 is 95, 95 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो वो कुछ 95 प्लस 4 n, तो 99/4 आएगा, और ये 99/4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो 99/4 को डिवाइड करके देखो, मतलब यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि 0 इज नॉट दी टर्म। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। अब 99/4 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा जो कि इसको मतलब वो कर देगा। तो इसमें 100/4 करके देखूं तो ये 25 आ रहा है। तो यहां मेरा आंसर आ जाएगा 25th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, 25th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इज इट क्लियर? यहां तक आई होप तुम्हें क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि mth टर्म जो है वो m के बराबर है और nth टर्म जो है वो n के बराबर है। तो m प्लस nth टर्म निकालो। m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। तो m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये am प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी, और ये an प्लस n माइनस 1 इंटू एन डी। तो ये am और an को एक तरफ रख दो। am माइनस an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर डी माइनस एन डी, और ये उधर चला जाएगा माइनस का m स्क्वायर डी प्लस एम डी। ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में इधर चली गई। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। a कॉमन निकाल लिया m माइनस एन, और यहां से m स्क्वायर डी, सॉरी यहां से इसको और इसको साथ में पकड़ ले, n स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी, और यहां से इसको और इसको साथ में पकड़ ले, माइनस का एन डी प्लस एम डी। तो एक चीज यहां कॉमन निकल जाती है, डी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहां से एक d कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बच जाता है माइनस में n माइनस एम, हाँ या ना, और ये हो गया m माइनस एन। अब ये m माइनस एन आ रहा है ना बेटा, इसको क्या कर देते हैं अपन, नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस का a n माइनस एम हो जाएगा। तो ये d n माइनस एम, n प्लस एम, माइनस का d n माइनस एम। क्लियर? इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है कि डी एन माइनस एम और डी एन माइनस एन कॉमन आ रहा है। तो डी एन माइनस एम कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचेगा एन प्लस एम माइनस 1, और इसको हम एक तरफ और ले लेते हैं कि माइनस का ए ब्रैकेट एन माइनस एम बराबर। तो एन माइनस एम से ये एन माइनस एम जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का a बराबर d ब्रैकेट n प्लस m माइनस 1 बचा, हाँ या ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, m प्लस nth टर्म निकालने के लिए बोला है। तो मैं क्या करता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं। कहाँ से होगा भाई, ऐड पेज, ठीक है ये हो गया। अब यहां देखो कि हमें a ब्रैकेट m प्लस n निकालने के लिए बोला है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना। और a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ से माइनस का d ब्रैकेट n प्लस m माइनस 1, इस वैल्यू को लिख देंगे। तो a की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस का d ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया 0। तो m प्लस n टर्म कितनी हो जाएगी, 0। और ये जो है ना बेटा, ये यूं मान के चलो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है प्रूफ के अंदर, और वो भी किसके लिए, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। आ गई बात समझ में? यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो हैं इसको देखना। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में नहीं आया, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आया, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। मतलब शायद तक ये 2023 में आया था, 24 में नहीं आया, 25 में तो अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन 23 में जरूर आया था। इसको देखो, हमें बोला गया है कि डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब 24 के 3 टुकड़े कर दो, सच दैट दे आर इन एपी। मान लिया कि वो एपी के अंदर है, और मैंने जब फॉर्मूला शीट बनाई थी तब भी ये क्वेश्चन बताया था
कि जब भी 3 टर्म्स ऑफ एपी आए तो पहली मान लो a माइनस डी, दूसरी हो जाएगी a, तीसरी हो जाएगी a प्लस डी, और तीनों का जो सम है वो कितना है 24, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 440। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो गया 24। इस d से d कैंसिल आउट, 3a की वैल्यू 24, a की वैल्यू कितनी हो गई 8। हाँ या ना? अब इस 8a की वैल्यू को इसमें रख दो, a माइनस डी को a से और a प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है, वो कितना आ रहा है 440। अब a माइनस डी को a प्लस डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, लमसम ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a बराबर 440। अब इस a की वैल्यू 8 को पुट कर दो यहां पे सीधा, कि 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 8 बराबर 440। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 8, डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा कितना होगा 55। तो ये माइनस का डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 माइनस 64, तो माइनस का डी स्क्वायर बराबर माइनस का 9, कैंसिल आउट हो गया। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 3। प्लस माइनस 3 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर लगा था। प्लस 3 में भी ये पॉसिबिलिटी है, माइनस 3 में भी ये पॉसिबिलिटी है। बना करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो, अगर इसमें डालूं प्लस 3 से देखता हूं, ठीक है, प्लस 3 से देखता हूं तो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ रहा है 5, 8 सेकंड टर्म हो गई, और 8 प्लस 3 कितना आ रहा है 11, तो 5, 8 और 11 ये 3 टर्म्स हो गई। तीनों का सम करके देखो, ठीक है, वही आएगा, और तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा, और इसको रिवर्स कर दोगे तो पहली टर्म मतलब ये a माइनस डी जो है तुम्हारा 11 हो जाएगा, और a प्लस डी जो है वो 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो, फाइंड द सम ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहला क्वेश्चन एसएन का और सबसे इजी, देखते हैं ध्यान से कि सम ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहला मल्टीपल ऑफ 3 कितना है 3, दूसरा मल्टीपल ऑफ 3 कितना है 6, तीसरा मल्टीपल ऑफ 3 कितना है 9, ऐसे आठवां मल्टीपल कितना है 24। ये तो इजी है, लेकिन अगर तुमसे सपोज करो 112 पूछ लिया जाता तो मैं लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करता, a 112। अगर 112 पूछा जाता तो उसकी कंडीशन बता रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लेना। तो a प्लस 111 डी, तो 3 प्लस 111 इंटू 3, तो 3 प्लस 333 336, इस तरह से जाता, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए एसएन का एक फॉर्मूला लगाना है, n/2 a प्लस l। हमें पता है टोटल कितनी टर्म है 8, हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और हमें पता है आखिरी टर्म कितनी है 24। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 27, 27 इंटू 4 कितना होता है 7 4 28, 8 2 कैरी, 4 2 8 9 10 108। वाह यार, ये तो बड़े आराम से और बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मजेदार हो जाते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वही 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला। पहली टर्म दे रखी है k, दूसरी k माइनस 1 और तीसरी 2k प्लस 1। क्वेश्चन वही है लेकिन तरीका इसका पूरा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा समझेंगे, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं कि k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 जो है 3 टर्म्स है, k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सेम। तो 2k माइनस 1 माइनस k बराबर 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 में से k गया तो k माइनस 1, और 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1, 2k से 2k कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2, k माइनस 1, k की वैल्यू 2 प्लस 1, k की वैल्यू 3। ये हमारा आंसर, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट। शो दैट दीज आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। ये बेटा मतलब इस बार के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है शायद तक, जितना मुझे ध्यान है इसके बारे में, कि ये बताओ कि ये तीनों एपी की टर्म्स है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगली टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगली टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस मैच कर लो। इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और इन दोनों का डिफरेंस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों से कैंसिल आउट, इन दोनों से ये कैंसिल आउट, तो 2ab की वैल्यू 2ab। आंसर क्लियर। आ गई बात समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मतलब यस इट इज एपी, हाँ या ना? ठीक है, फास्टेस्ट तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा लगे, दूसरे यूट्यूबर्स कहते हैं कि इसको 1.5x 1.25x पे देख लेना, मैं कह रहा हूं कि इसको 0.75x पे देख लेना। ठीक है, चलिए सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब S9 इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स 11th टर्म, S11 के बराबर है। फाइंड द सम ऑफ S20। ठीक है, दुकान लगाना सबसे बढ़िया तरीका है। तो S9 9/2 2a प्लस 8d, S11 11/2 2a प्लस 10d। 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 18a प्लस 72d और ये 22a प्लस 110d। 18a माइनस 22a 110d माइनस 72d। सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है। माइनस का 4a और 28 38 माइनस का 38d। कैंसिल आउट, 38 ही आएगा ना। 8 और 2 10, 0 हासिल कर लगा 1, 7 और 3 10 11। ठीक है, a की जो वैल्यू है वो 38/4d आएगी। हो गया। अब इसकी 20th टर्म, तो 20/2 2a प्लस 19d, तो कितना होगा 10 ब्रैकेट 2a, 2a बोले तो 2 इंटू 19/2d प्लस 19d। कैंसिल आउट, तो 19d 19d 10 इंटू लोचा ए उल्फत। यहां देखो करेक्शन कर देता हूं, यहां प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस में आएगा, तो इसको माइनस में करने के बाद यहाँ बचेगा 0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो S20 जो है तुम्हारा वो कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। मेरे हिसाब से ये कुछ 2-5 क्वेश्चन और बचे हैं। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी इज 1920, 1920 1920 लव स्टोरी। तो S30 दे रखा है तुमको 1920 और फोर्थ टर्म जो है वो 18 है और A4 जो है वो 18 दे रखी है, तो A प्लस 3D जो है वो कितनी है 18 और S30 30/2 2A प्लस 29D 1920। इसके इस 0 से 0 को काट देते हैं, 2a प्लस 29d बराबर 192 इंटू 2/3। कैंसिल आउट कर दो, 6 जा 18 और 4 जा 12। 2a प्लस 29d जो है हमारे पास हो गया 128 और यहाँ से इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर कर देते हैं, तो 2a प्लस 6d जो हो गया वो 18 36। सॉल्व कर दो, लीनियर इक्वेशन बना के a और d की वैल्यू कुछ निकल जाएगी और उससे a11 निकाल देना, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें कमेंट करना है इसका आंसर। कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। ठीक है, SN sum of first n terms of AP is given by one of the fantastic question as well as question from NCERT। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। SN दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो 5n स्क्वायर बोले तो S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 5 प्लस 3 दैट इज 8। S2 बोले तो a प्लस d, पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम। ठीक है, तो पहली टर्म तो हमारे पास कितनी आ गई 8, तो 8 प्लस d बोले तो 16 प्लस d, ये S2 है। लेकिन जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2
16 प्लस डी। 5 इंटू 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 16 प्लस डी। 5 4 20, 26 माइनस 16 बराबर डी। डी की वैल्यू आ गई 10। कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू? 10। और डी की वैल्यू 10 आ गई, ए आ गया तो एपी बन गई। एपी इज 8, 18, 28, 38, 48 एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक की कहानी, पिक्चर पूरी बराबर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इट्स टू इट्स 18th टर्म। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दे रखा है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म। तो S5 और S10 का रेशियो निकालना है। तो S11 टर्म दे रखा है a प्लस 10d अपॉन a प्लस 19d बराबर 2/3। तो 3a प्लस 10d इक्वल्स टू 2a प्लस 19d। 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 38d। 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 38d माइनस 30d। ये हो गया 8d और ये हो गया a। तो a बराबर कितना हो गया? 8d के बराबर हो गया। अब S5 बोला है तो 5/2, 2a प्लस 4d। और S10 बोला है तो 10/2, 2a प्लस 9d। हाँ या ना? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इस 2 से 2 को काट दिया, 5 से काट दिया 2 को। अब यहां बचा 1/2। a की वैल्यू कितनी है? 8d के बराबर है। तो 2a की वैल्यू कितनी होगी? 16d के बराबर। तो 16d प्लस 4d अपॉन 16d प्लस 9d। तो 1/2 इंटू 20d अपॉन 25d। इससे कट गया 10 बार, d से d कैंसिल आउट, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 2 बार, तो 2/5। तो इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा? 2:5 आंसर होगा। एक बात को और ध्यान रखना, किसी भी आंसर को बॉक्स में डालना बहुत जरूरी है। यहाँ तक जो है क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके आगे हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और लेके आएंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स से। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।